Alright guys, welcome to the top 5 of this week. And yes, we are in the month of August. 31st जुलाई जा चुकी है और वो थी आखिरी डेट टैक्स भरने की। और सच में कमाई डूब जाती है। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे रो रहे थे, कुछ इनकम टैक्स ले जाता है। इवन मोदी जी के फैंस भी ये कह रहे थे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। डाई हार्ड मोदी जी के फैंस भी बोल रहे थे कि सर इतना कम कमा रहे हैं उस पर भी टैक्स। मतलब मोदी जी सच में मजा नहीं आ रहा है। So that is all going on, but new month, new things, and one thing is constant. What? We love and respect our Prime Minister. But yes, हम वो खबरें लाते हैं जो गोदी मीडिया दबा जाता है, जो देश हित में है, जनता को जानना आवश्यक है, because country first, देश से बड़ा कुछ नहीं। I want to take you back, guys. When he was our Prime Minister, Dr. मनमोहन सिंह। ये तो मोदी जी के फैंस भी मानेंगे कि देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया है। पर जब ये प्रधानमंत्री थे, we always said that love and respect Prime Minister, but जब ये प्रधानमंत्री थे कितनी अपमानजनक भाषावली का प्रयोग होता था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे। हमारे प्रधानमंत्री दरअसल मर्द होते हुए भी नामर्दी की सा काम कर रहे हैं। So that was not necessary. Now let's meet the legend of the week. ये बिट बहुत वायरल हो रहा था। गोदी मीडिया की सारी डिबेट्स एक तरफ। नाम क्या है आपका? नाम में क्या रखा है? नाम बता दीजिए। एक भारतीय हूँ, बस ये कम है। और भाई का तर्क एक तरफ। सुनिए तो दाम बता दीजिए। जो चीजों के दाम हैं तो दाम में तो रखा है। हाँ, दाम में तो रखा है। मैंने 2013 में एक भाषण सुना था मित्रों। मैं भी सरकार में बैठा हूँ। बांग्लादेश का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता इतनी तेज से इंडिया का रुपया गिर रहा है। वो बयान ही नहीं आ रहा, आजकल दिखाई नहीं रहे लोग। And I'm showing it to you because he's not coming from a political party. He's just a common man. एक चांदनी चौक के रोड पे मैं काम करने आ रहा था अपना, तो वहां देखा था कि सिलेंडर लेके कोई नाच डिस्को हो रहा था। 10 रुपए बढ़े थे, अब 1150 रुपए। कोई नजर ही नहीं आता, रोड साफ है। I mean, drinking his tea and minding his own business. I mean, that's a really important point if you notice. संसद को खाली कर दो, खाली हम ही सवाल करेंगे, हम ही जवाब करेंगे, सब ओके की रिपोर्ट है। ये होगा। अपोजिशन ही हटा दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यार 2014 के इलेक्शन कैंपेन में बोला गया था कांग्रेस मुक्त भारत। मोदी जी वाज प्रीटी सीरियस अबाउट इट। खत्म। बट इन डेमोक्रेसी इट्स नॉट लाइक दैट। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। एक पार्टी दूसरी पार्टी को खत्म नहीं करती, सब अपनी अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाते हैं। महंगाई पे चर्चा की मांग कर रहे थे। ये जो संसद में हंगामा होता है ना, संसद स्थगित हो जाती है, आपको पता है इसमें हमारा ही नुकसान होता है। 24 सांसद जो हमारे जो सवाल पूछने वाले सांसद थे, उन्हें किस बात के लिए निलंबित कर दिया गया? गोदी मीडिया को तो कंटेंट मिल जाता है, नेता अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो सदन की कार्यवाही चलती है ना, उसमें हर एक सेकंड का पैसा टैक्स पेयर की जेब से जा रहा होता है। और जब ऐसा हंगामा होता है और मुद्दों पे बात नहीं होती कि यार बेरोजगारी, महंगाई इन पर नहीं होती, तो ये बहुत दुख की बात। एंड ऑल्सो ऑन अ लाइटर नोट, वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट दिस वीडियो ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर वेंट वायरल। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। No, listen to me. It was a wrong pronunciation. Actually, salt को लवण बोलते हैं, और ये हमने पता लगाया लवन। तो वो ये बोलना चाह रहे थे, लेकिन उसका कुछ लवणेन भोज्यम। But hold on for a second. Here is the conflict, guys. मोदी जी ने क्या कहा था? मुफ्त की रेवड़ियों से बचे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। कल पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, उनके मंत्री ये क्या बोल रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? नहीं। समझा? तू भी वही फ्री फंड का खाता है। यार वैसे फ्री फंड का तो नहीं होता, टैक्स पेयर की मनी होती है। फ्री फंड का खाना दे रहे हैं। So that was yesterday's parliament session. If you are thinking कि इतने में बात खत्म हो जाएगी कि मोदी तुमको खाने को दे रहे हैं, समझे? फ्री फंड का खाना दे रहे हैं। यहाँ तो बात और आगे चलेगी। बिहार के नेताजी से मिलिए। फिर भी आप भारत में सुकून और चैन से हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। That is actually amazing. आज अगर जिंदा है तो नरेंद्र मोदी का देन है। Yeah, this bit was going viral, but here we are going to talk about facts and datas and all these things. Okay guys, now number 4. It's about making money
on the name of a dead man. No. मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मतलब फिर से वही कि जिंदा को नहीं मिल रही दाल और मुर्दों के नाम पे हो रहा है व्यापार। कहीं पे बार का लाइसेंस मिल जाता है और कहीं पे तो मरे हुए लोगों के नाम पे घर अलॉट हो रहे हैं। खबर के मुताबिक वेरिफिकेशन में मालूम हुआ कि प्रयागराज में पीएम आवास योजना के तहत मरे हुए लोगों को आवास आवंटित कर दिया गया। One more thing, just listen to it. वहीं उन लोगों को भी घर दिए जाने की खबर है जो इस योजना के लाभकारी ही नहीं थे। I mean, come on, there are so many living people out there. You should give it to them. सत्यापन के दौरान पता चला कि योजना के तहत 140 ऐसे लोगों को आवास आवंटित हुए जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं योजना के लिए 455 अपात्र लोगों को भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया। You know what is so sad about it? The data which is coming from the government, the Godi media is not asking about it. अरे मतलब जो डेटा गवर्नमेंट दे रही है उसके ऊपर तो बात करो, जो इंडेक्स हो रहे हैं उनके ऊपर तो बात करो। बस वही इसको लेके बैठे रहते हैं। Of course this is vulgar. Why? You can see his bum. इसको नेशनल इशू किसने बनाया? इन मोहतरमा ने। इन्होंने आके स्टेटमेंट दी, नो मैडम इट्स अ नेशनल इशू, This is a national issue. and it became a rhyme and song and so many things and people were out of everything, can you see the bomb? You can see his bum. talking and trolling and all these things. When people went into her bio, she's really active on Twitter, and just read this bio. पक्की बीजेपी सपोर्टर। This is a national issue. तो ये नेशनल इशू है। So national issues, let me tell you something. भुखमरी में देश 116 देशों में 101वें नंबर पे। If you talk about corruption index, we are 85th in 180 countries. मानव विकास सूचकांक, विकास ये वर्ड हम भूल से गए। 189 कंट्रीज है, उसमें हम 131 पे हैं, and this one is the biggest one. Press freedom index, in 180 countries we are at 150. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो ये नेशनल इश्यूज हो सकते हैं, ये नेशनल इशू नहीं हो सकता। एक और बहुत बड़ी बात, यू नो गाइस, दिस इज स्कैरी व्हाट इज गोइंग ऑन इन गुजरात। दिस गाय इज एक्चुअली बीटिंग बिल गेट्स इन मेकिंग मनी, ओके, लेकिन आपको ये खबर कहीं नहीं मिलती गोदी मीडिया में। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम और समथिंग लाइक दैट, बट व्हाई दिस न्यूज इज नॉट कमिंग ऑन अ नेशनल टेलीविजन? इतना ड्रग्स कैसे पकड़ में आ रहा है यार, कितना? ऑन September 21st 300 kgs of drugs. It's like worth of 21,000 crore. May 22nd, 56 kg of drugs. And the worth is 500 crore. July 22nd, 75 kg drugs. The worth is 375 crores. और एक ही पोर्ट से क्यों मिल रहा है? और बात क्यों नहीं हो रही नेशनल चैनल्स पे? और दूसरी बात, जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। Toxic liquor deaths in the state of Gujarat has now reached 42 and nearly 50 people are still in hospital according to the police. ये भी खबर गुजरात से है। In Botad district has now reached 42 and 7 more people have succumbed in fact in the last 12 hours or so. सच में एक देश का जिम्मेदार नागरिक इस बात पर सवाल नहीं खड़े करेगा। So many things are going on, but आप मीडिया पे कोई खबर ही नहीं देखते उसके बारे में। You know guys, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। ये डेटा गवर्नमेंट से आया है, लेकिन गोदी मीडिया बात ही नहीं कर रहा है। 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली है, सिर्फ 7 लाख लोगों को, और 22 करोड़ लोगों को चाहिए थी। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ओवर हियर? लगभग 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली है और 22 करोड़ लोगों ने आवेदन भरा था। अगर आवेदन लोग कह रहे हैं 100 रुपए का अगर एक फॉर्म भी होता होगा, जो कि नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा का ही होगा, तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही 2200 करोड़ कमा लिए। बट फिर भी यार, इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? And let me tell you, there are so many vacant positions. सरकारी नौकरियां भरी नहीं जा रही है। This is actually scary. I mean, what these people will do in future? शांतिपूर्ण तरीके से जो है, हाँ, क्योंकि अगर बेसिक से ही समझा जाए तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये देखिए, शांतिपूर्ण है ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए। खैर, ये वो मुद्दे हैं जो बेसिक हैं। ये तो बात होनी चाहिए मीडिया पे। कम ऑन, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बट गोदी मीडिया विल नेवर शो यू दिस। दे विल शो यू हिंदू मुस्लिम एंड इसका बम उसका बम, दैट्स इट। इस महीने हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर्षो उल्लास से मनाना चाहिए, और हमें हमेशा एक कामना करनी चाहिए कि हमारा देश सबसे आगे हो, और आगे तभी होगा हम जब हम सही सवाल पूछेंगे और सही दिशा में चलेंगे। खैर, ये हमारी आज की कोशिश थी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।